इसमें मैंने एक मेजर गलती कर दी इस टैंक को बनाते समय, जो कि मेरे को काफी अभी भारी पड़ रहा है। तो पैरट फिश को लेके आ चुके हैं अपने गली में। ये इतना ज्यादा छोटा है कि मेरे चुल्लू भर हाथों में भी रह सकता है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं एक बढ़िया सा रूम टूर। बहुत लोगों को देखना था कि क्या सब सिचुएशन चल रहा है मेरे सारे टैंक्स में, तो एक एक करके पहले यहाँ के देखेंगे, फिर वहां के देखेंगे, जो भी अपडेट्स, जो भी चेंजेस और थोड़ा बहुत मेंटेनेंस सेशन, सारे हम देखते देखते आप डिस्कशन करेंगे क्या करना है आगे में। चलो फर्स्ट टैंक पे मूव ऑन करते हैं हम। सबसे पहला टैंक जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो ये होने वाला है। इसमें मैंने बहुत सारे गप्पी फिश रखे थे, अलग अलग टाइप के मेल्स, अभी सारे ऑरेंज वाले ही फिलहाल दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ काफी अजीब तरीके से हो रही है, बिकॉज मैं ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि कौन से टाइप के प्लांट्स इस टैंक में अच्छे से ग्रो करेंगे। नाउ आई नो, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बिकॉज इसको हम पूरा स्कीप को चेंज करने वाला है। इस टैंक में बढ़िया ग्रोथ हो रहा है बिकॉज लाइट मैंने अच्छा दिया है। मैक्सिमम ऑरेंज वाले गप्पीज, अल्बिनो फुल रेड, वो अच्छे से काफी सर्वाइव कर रहे हैं। एक डार्क ब्लू वाला भी है जो कि अभी भी मस्त तरीके से इसमें घूम रहा है। बाकी सबकी इधर उधर के वजह से पता नहीं क्या सब चीजों के वजह से डेथ हो चुका है। पहले मेरे को इस टैंक में इशू ये दिखता था कि एल्गी की वजह से पूरे ग्लास को छाप लेता था एंड फिर आर पार हम देखने नहीं पाते थे इस एंगल से या फिर कोई भी एंगल से। बट ये बहुत ही अच्छा काम करता है, पूरे तरीके से सारे ग्लास को क्लीन कर देता है ये। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ एक्चुअली इस टैंक में हम करने क्या वाला है। बेसिकली इसका सब्सट्रेट सिस्टम काफी अच्छा चलता है, यानी कि बॉटम में से, मतलब सब्सट्रेट में से न्यूट्रिएंट्स लेने में प्लांट्स काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। तो मैक्सिमम मैं प्लांट्स वही लगाने वाला हूँ। सब्सट्रेट से जो न्यूट्रिएंट्स लेना ज्यादा पसंद करते हैं, रूट फीडर्स जिसे बोलते हैं हम, वो सारे प्लांट्स इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। फॉर एन एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख लो, क्रिप्टोकोरिन्स की वेराइटीज, लश डार्क ग्रीनरी, जो भी रूट फीडर्स है उनकी ग्रोथ काफी सही हो रही है। ये हाइग्रोफिला डिफॉर्मिस दोनों सेक्शन से अच्छे से लेने में काफी केपेबल होता है। यहाँ पे अनुबीस वगैरह भी हम ग्रो करा सकते हैं इस टैंक में, बिकॉज हम इसमें थोड़ा लिक्विड फर्टिलाइजर की डोजिंग करेंगे बाद में। ये प्लांट्स भी रूट फीडर्स हैं तो इनकी भी ग्रोथ काफी अच्छी खासी होती है। बैकग्राउंड में ये सारे प्लांट्स को हम लगा सकते हैं, पॉलिस्पर्मा डिफॉर्मिस वगैरह को। तो ये तो मैंने बता दिया इसका फ्यूचर प्लान। अब इसमें कौन से फिशेस मैं रखने वाला हूँ वो चीज डिपेंड करता है मेरे मूड के ऊपर एंड सिचुएशन जैसे डिपेंड करता है, वो डिसाइड करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मूव ऑन कर लेते हैं हम नेक्स्ट टैंक पे। इसमें मेरे को डिस्कस करना है कि इसका सीन क्या चल रहा है, बिकॉज ये ब्लैक वाटर टैंक था, इसमें मेंटेनेंस वगैरह की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। हालांकि करनी चाहिए बट मैं उतना करता नहीं हूँ। आगे कुछ बताने से पहले मेरे को यहाँ का लाइट थोड़ा सा ऑफ करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। आई थिंक सो ये वाला लाइट को मैं निकाल दूंगा तो इस सेक्शन के सारे लाइट्स बंद हो जाएंगे। एंड हाँ, अब रिफ्लेक्शन थोड़ा कम आ रहा है। तो ये है एक ब्लैक वाटर टैंक एक्वेरियम जिसमें बहुत सारे एंजल फिश मैंने रखे हैं। ये वाइल्ड वैरायटीज वैसे दिखती है, आई डोंट नो ये कैप्टिविटी में ब्रीड हुए हैं या फिर वाइल्ड से पकड़ के लाया गया है। मोस्टली चांसेस है कि कैप्टिविटी में ही इनको ब्रीड कराया गया है। एनीवेज, यहाँ पे इस टैंक को थोड़ा सा गंदोला दिखने का कारण यही है कि इसे ब्लैक वाटर टैंक के टाइप में मैंने सेटअप करा है, यानी फॉलन लीव्स वगैरह डिकम्पोज होने लगता है इसमें, तो वो थोड़ा सा गंदोला सा दिखता है। इसकी मतलब नीचे में मेरे को क्लीनिंग वगैरह करनी पड़ेगी। एनीवेज, इसका थोड़ा सा डिजाइन वैसा ही रहता है, तो थोड़ा सा वाइल्ड एनवायरनमेंट देने के लिए इन एंजल फिश के लिए मैंने ऐसे रखा है। पीछे में एक स्पंज फिल्टर चलता है तो क्लीन करके रखता है वाटर को, और इनका कुछ ऐसा ही नेचुरल हैबिटेट रहता है, तो मैं इसमें कुछ ज्यादा इशू नहीं दिखाता हूँ। अब ब्लैक वाटर टैंक का एक खासियत यह है कि इसमें मेंटेनेंस कम करना पड़ता है। दैट मीन्स कि इसमें मेरे को ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जस्ट थोड़ा सा वाटर में डाउन करता हूँ एंड फिर वाटर रिफिल कर देता हूँ। उससे ज्यादा मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज डार्क वाटर रहता है, नीचे में ज्यादा लाइट जाता नहीं है, जिसकी वजह से एल्गी ग्रोथ भी नहीं होता है। तो ग्लास को क्लीन करने की मेरे को वैसे भी कोई जरूरत पड़ती नहीं है। एक दो बार मैं स्पंज फिल्टर को निकाल के साफ कर देता हूँ एंड देन फिर उसका कोई और जरूरत पड़ता नहीं है। ब्लैक वाटर की खासियत यही रहती है। और इससे बोलते हैं मनी प्लांट्स के रूट्स का जंजाल। यहाँ पे बहुत सारे मनी प्लांट्स मैंने ऊपर में ग्रो कराए हैं, तो उनके सारे रूट्स आके यहाँ पे अच्छे तरीके से नीचे में बढ़ रहे जंगली तरीके से। एंड ये काफी ज्यादा नाइट्रेट टैंक से सक करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो इसमें अमोनिया वगैरह का लेवल बहुत ही ज्यादा लो रहता है। वाटर चेंजेस थोड़ा बहुत करना पड़ता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। और यहाँ पे सारे एंजल्स मस्त तरीके से घूम रहे हैं। इनको मैंने काफी अच्छे तरीके से टेम करके रखा है। उसका मैं एग्जांपल ऐसे दे देता हूँ। जैसे मैं टैंक के पास आऊंगा एंड ये देखो, आ जाओ, खाने का टाइम हो चुका है। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? देखो एक्साइटमेंट देख रहे हो,
मतलब इनको खाना खिलाने का टाइम मैं ऐसे करता हूँ, तो इनको ट्रेन करके रखा है, हंगरी जानवर। लेकिन हाँ, ये ट्रेंड तो है ऐसे खाने के मामले में। बेसिकली इनको ऐसे करने पे इनको लगता है कि मैं खाना देने वाला हूँ, तो वो आ जाते हैं यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे आप लोग नोटिस कर रहे होगे वाटर ड्रेन हुआ है, बिकॉज मैं यहाँ पे इनका ध्यान नहीं दे रहा था। बेसिकली जब भी इनका वाटर थोड़ा सा डाउन होता है मैं टॉप अप कर देता हूँ, या फिर वाटर चेंजेस के टाइम पे ये सिचुएशन क्लियर हो जाता है, तो ड्रेनेज में हमें देखने को नहीं मिलती है मैक्सिमम टाइम। लेकिन जब भी मैं छोड़ देता हूँ 1-2 हफ्ते के आसपास, तो ऐसा सिचुएशन हम लोग को देखने को मिलता है। इस टैंक में भी वही हाल है, तो इसमें भी वही सीन हो रखा है। तो रगड़ा रगड़ी का काम हो चुका है यहाँ पे खत्म, बस पानी निकालना है हमको, एक बाल्टी इन दोनों में से, एंड फिर उसके बाद वाटर टॉप अप करके आ जाएगा हमारा काम खत्म। तो ये करते टाइम मैं ट्राई करता हूँ कि नीचे के जो भी गंदगी मेरे को यहाँ पे दिख रही है उनको सक करके मैं निकाल दो इस बाल्टी के अंदर, देख सकते हो। और मैं थोड़ा सा पानी भी वैसे गिरा चुका हूँ, उसको इग्नोर मारो। ये करते समय मेरे को एक और बात का ध्यान रखना पड़ता है। नीचे में छोटे बोटे, बहुत ही छोटे श्रिम्प्स के बच्चे और श्रिम्प्स घूमते रहते हैं नीचे में, देख सकते हो। तो उन सबको साइफन करके मैं ना निकाल दूं, मैक्सिमम को मैं ट्राई करता ही हूँ कि ना निकले, ना चाहते हुए भी एक बासा आई कह रहे। अब इसको मेरे को मूव करना पड़ेगा टैंक में। ये लिटरली काफी ज्यादा छोटा है, अगर मैं हाथ डालूं मेरे उंगली के हिसाब से देखो इसका साइज कितना छोटा है। श्रिम्प्स काफी ऐसे ही छोटे होते हैं और उनके बच्चे तो कुछ ज्यादा ही छोटे होते हैं। ये इतना ज्यादा छोटा है कि मेरे चुल्लू भर हाथों में भी रह सकता है। ये डूब नहीं मरेगा, जिंदा रहेगा। श्रिम्प है वो, इंसान होता तो डूब के मर जाता इतना पानी में ही। ये है मेरा चुल्लू वाला हाथ, और इसको हम मूव करता इधर गया। तो अब नेक्स्ट टैंक से हम निकालते हैं पानी, जितना मेरे को निकालना है। इस बाल्टी को फुल करेंगे, फिर वापस रिफिल करेंगे इस टैंक को, हो जाएगा हमारा काम यहाँ पे खत्म। मैं यहाँ पे भी ट्राई करता हूँ कि नीचे से गंदगी निकाल दूं, बिकॉज यहाँ पे कुछ ज्यादा ही डिब्री जमा रहता है। डिब्री इन सेंस जो भी पत्ते सड़ चुके हैं वो। यहाँ पे देखो इंडियन लोच घूमते हुए भाई साहब, काफी दिनों बाद दिख रहे हो ब्रो। हाँ, कैसा लग रहा है नया एनवायरमेंट। मैंने इसको यहाँ पे रख दिया था बिकॉज पुराने वाले टैंक में मैं इसको अगर रखता तो काफी ज्यादा गंदोला पंती मचा के रखता। ये इसमें तो काफी सही घूम रहा। जब भी मैं इसमें खाना फेंकता हूँ, बचे कुचे साफ करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, और इसी का वो मेन खाना बनता है। रेत वेत खोद के भी खाता है ये मस्त। सो इन दोनों टैंक का मेंटेनेंस का काम हो चुका है खत्म। मैंने ऊपर में थोड़ा सा स्प्रे मार के वाटर वाला, चिंता मत करो, वाटर रेजिस्टेंट लाइट है तो कोई चाप नहीं होगा। उसके बाद मैंने क्लीनिंग वगैरह ऊपर में भी कर दी, डस्ट वगैरह जमे हुए थे। दोनों में वाटर फिल हो चुका है। मेंटेनेंस का काम इन दोनों टैंक का खत्म। अब हम लोग बढ़ लेते हैं नीचे वाले सेक्शन में। एक्चुअली मेरे को इनके बारे में काफी अच्छा खासा डिस्कशन करना है। इनका मैं क्या करूं, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, एंड नाउ मैंने डिसाइड कर लिया है। अब ये जो सारे टैंक्स है, मैं सोच रहा था इनका इस्तेमाल वैसे ही करूंगा जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, लाइक स्टोरेज टैंक की तरह, बट थोड़े से अच्छे तरीके से। लाइक मैंने इसको स्टार्ट कर दिया काम। इसमें मैं थोड़ा सा सैंड डाल के, फिर कोरिडोरास और बाकी सारे बॉटम ड्वेलर्स वगैरह को मैंने इसमें रखा है। इसमें प्लांट्स मैंने स्टोर करा है। एल्बानो फुल रेड के इसमें फीमेल्स मैंने रखे हैं। जहां तक बात रहा, इनमें तो बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज की गप्पीज और प्लेटीज भरे पड़े हैं, कुछ और भी टाइप के इसमें फिशेस वगैरह हैं। तो इन सारे टैंक्स को मैं एज अ स्टोरेज टैंक ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। इनको मैं वैसे ही कंटिन्यू रखूंगा, बस इसमें कुछ मैं मेजर डिफरेंस लाने वाला हूँ। जस्ट लाइक मैं इनमें एक स्पंज फिल्टर ऐड करूंगा, एंड फिर प्लांट स्टोरेज की तरह भी इसको इस्तेमाल करूंगा। मैंने इसमें मैक्सिमम प्लांट्स वैसे स्टोर करने के सोचे नहीं थे पहले, बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, तो इन सब में इस्तेमाल करने के लिए जो भी नए नए मैं प्लांट्स लेके आऊंगा, डायरेक्टली तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो उनको कुछ टाइम तक रखने के लिए या फिर फिशेस को क्वारंटीन पीरियड में रखने के लिए, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे जो रखा है वैसे ही मैं इनका इस्तेमाल करूंगा। एंड ये सिंस ढके ही जाते हैं, इनका मैं वैसे ज्यादा शोकेस नहीं कर सकता हूँ, नीचे में रहते हैं, तो वैसे तरीके से मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। कुछ लोग सोच रहे होंगे इन डब्बों में क्या है, तो मैं दिखाई देता हूँ आप लोगों को बेसिकली क्या है इस डब्बे में। इससे खोलते हैं, लाइट देते हैं, अब फोकस करते हैं। इसमें है, मैंने उगाया है कुछ क्रिसमस मॉस, स्टोर करके रखा है मैंने इमर्ज ग्रो के लिए। तो ऐसे ही इसमें जावा मॉस वगैरह है। तो इस तरीके से मैं थोड़े से प्लांट्स को सेव कर रहा हूँ। होपफुली ये आइडिया काम करे ऐसे सेव करने पे। इस वाले लाइट सेक्शन पे अनुबियस नाना गोल्ड भी अच्छे तरीके से उगते हैं। मतलब अनुबियस की वेराइटीज में इन सारे टैंक्स में कहीं भी एक टैंक में वैसे उगा सकता हूँ। तो रिसेंटली मैंने इन सारे टैंक्स की मेंटेनेंस करी है। ऑल्दो ये वाला थोड़ा काफी ज्यादा गंदा लग रहा है, लेकिन इसको तो मैं इवेंचुअली चेंज करने ही वाला हूँ। वाटर चेंजेस भी मैंने काफी रिसेंटली करे हैं, तो मेरे को इसमें कुछ चेंजेस करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। सो इस चीज को तो मैं भूल ही गया। इसमें
मैंने कुछ इंडियन आमंड लीफ रखे थे। सबसे पहले तो ये सारे पत्तों को मैं निकाल के इसमें फेंक देता हूँ। ऐसे निकाला मैंने और इस टैंक में मैं फेंक देता हूँ। पानी पानी मैं करने वाला हूँ पूरे ज़मीन को। एनीवेज, तो इसको इसमें फेंकने का कारण यही है कि पत्ते इसमें जो पुराने वाले थे वो डिके हो चुके हैं एंड इसमें थोड़ा सा ये टेनेंस और बढ़ाने की कोशिश करेगा। वैसे मैं रख देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख ही सकते हो पानी कितना पीलिया लाल चाय लग रहा ब्रो। तो ऑलरेडी सिंकेबल थे तो मस्त जाकर सिंक हो रहा है। अरे नीचे जा, बेइज्जती करा रहा, जा नीचे। हाँ ये देखो हुआ सिंक सिंक। यार ये सुनते नहीं है, जाओ यार अंदर, मजाक चल रहा। तो ये टैंक हो चुका है काफी वेल बैलेंस बिकॉज मेरे को नेक्स्ट जनरेशन बच्चे दिख चुके हैं। यानी कि इसमें मैंने बच्चे कराए, उसके भी बच्चे होने लगे हैं या फिर इनके ही बच्चे मैंने सेकेंड जनरेशन देखने को मिल रहा है मेरे को। तो इसमें मैंने वैसे ही चेरी श्रिम्प्स और कुछ कोरिडोरास, कुछ गप्पीज मेल फीमेल को डाला था। ये मेरा क्रॉस ब्रीड हो गए थे तो इस टाइप के मेल्स और फीमेल्स निकले हैं जो कि काफी अट्रैक्टिव लुक देते हैं। काफी सारे चेरी श्रिम्प्स की भी ब्रीडिंग हो चुकी है। जब भी मैं वाटर चेंजेस करता हूँ ये ब्रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा ही सिचुएशन है। हालांकि मैंने अभी रिसेंट में इसका ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हो वाटर ड्रेनेज, ऊपर में गंदगी, इस तरीके से डस्ट जमा हो चुका है। सेम इसका भी हालत वैसा ही रखा है। अच्छे तरीके से मैंने इसको पिछली बार क्लीन नहीं किया था, उसी की वजह से यहाँ पे एल्गी जमा हो चुका है। इसमें मैंने एक मेजर गलती कर दी इस टैंक को बनाते समय, जो कि मेरे को काफी अभी भारी पड़ रहा है। तो इसकी अगर बिल्ड वीडियो आप लोगों ने देखी है तो उस टाइम मैंने यहाँ पे गंगा की मट्टी डायरेक्टली इस टैंक में इस्तेमाल कर दिया था। मैंने वहां पे नोटिस करा था कि केचुए हैं। आई थॉट कि यहाँ पे वो सारे मर जाएंगे, बट यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा हो रहा है कि वो जिंदा होके इधर उधर काफी गंदे तरीके से घूम रहे हैं और उसके वजह से यहाँ से मट्टियां खोद के बाहर निकाल रहा है, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इसमें फिल्टरेशन वगैरह चलाता तो ये शायद साफ हो जाता, बट अभी इसमें कोई भी फिल्टरेशन वगैरह वैसे है नहीं, तो ये न्यूट्रिएंट्स लीक भी कर रहा है वैसे कुछ। तो आई डोंट नो अभी इसका क्या करना है मेरे को। मे बी इससे मैं रीबिल्ड करूं, लेकिन देखने में काफी अच्छा लग रहा है। तो सिचुएशन जब तक वर्स नहीं हो जाता मैं इसको ऐसे ही चलाने वाला हूँ। हालांकि मैं इसमें ध्यान रखूंगा अगर सारे प्लांट्स ग्रो कर जाए, हेलो अरोरा, तो ये सारे प्लांट्स अगर इधर पे फैल जाते हैं, इनका एक लेयर बन जाता है मतलब कारपेट टाइप, तो मेरे को वैसे कुछ दिखेंगे भी नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। एनीवेज, तो यही सिचुएशन है इस टैंक का। और मैंने तो ये बताया नहीं, ये बेटा फिश सॉरोरिटी है, यानी कि फीमेल्स बेटा मैंने रखे हैं इसमें 3, अरोरा, एमजी और स्नोफ्लेक। कहाँ गई स्नोफ्लेक? शायद पीछे में छुपी होगी। तो हाँ, वो 3 है इसमें। वन ऑफ द बेस्ट टैंक है, तो इसको मेरे को रीबिल्ड करने का वैसा मूड नहीं हो रहा अभी फिलहाल, इसीलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। ओ भाई साहब, ये क्या है? किसी को पता है? ऐसे स्ट्रिंग जैसे सांप की तरह ये मूव ऑन कर रहा है, पता नहीं ये कौन सा क्रिएचर है। स्नोफ्लेक यहाँ पे बाहर आ चुकी है। देखो, इन बच्चों की बात कर रहा था मैं। यहाँ पे ऐसे घूम रहे हैं। इधर कोने पे भी देखोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे इधर घूमते हुए, भड़कते हुए और फटकते हुए घूम रहे हैं इधर बहुत सारे। फ्रंट वाले ग्लास का क्लीनिंग का काम और यहाँ पे वाटर ड्रेनेज का काम हम कर चुके हैं। अब मेरे को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज इसमें भी मैंने श्रिम्प्स रखे हैं, तो यहाँ पे सक करके मैं इनको साइफन करके इसमें ना निकाल दिया हूँ। ये करते समय यहाँ पे देख सकते हो काफी ज्यादा गंदगी उड़ती है। इसमें भी वैसे ही थोड़ा बहुत यहाँ पे गंदगी आप लोगों को देखने को मिलेगी, बट हाँ, वाटर चेंजेस के बाद कुछ घंटों बाद ये आराम से शांत हो जाते हैं। बाय द वे, इन दोनों टैंक को मैं वैसे ही चला रहा हूँ विदाउट फिल्टरेशन। तो इस टैंक के मटीरियल लुक पे मत जाना। प्लांट्स इसमें इतने अच्छे हैं कि इसमें ना ही कोई स्मेल आता है वाटर से और ना ही पानी गंदा है। सारी चीजें बैलेंस में चल रही है एज अ इकोसिस्टम। ब्रीडिंग उसी टैंक में पॉसिबल हो पाता है जिसमें इकोसिस्टम, प्लांट्स की ग्रोथ, एक वेल बैलेंस टैंक हो ताकि फिशेस कंफर्टेबल रहे, तभी जाके वो ब्रीड करते हैं। पर में देख सकते हो कितने सारे लाल लाल चेरी घूम रहे हैं। आलू क्या है इनको फ्राई करके। इन दोनों टैंक का भी मेंटेनेंस का काम हो गया खत्म। वाटर फिल कर दिया है मैंने। जो भी सिचुएशन इनके मेरे को गड़बड़ लग रहे थे उसको मैंने फिक्स कर दिया। अब मूव कर लेते हैं मेरे रूम के सबसे मोस्ट डिजास्टर्स पार्ट पे, यानी कि यहाँ पे जो भी एक्वेरियम्स है उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल ही रहा है। तो वो मैं ये रो की बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो शुरुआत करते हैं इस गोल्ड फिश टैंक से। एज यू कैन सी, मैंने बहुत सारे गोल्ड फिश उसमें रखे थे, बट अभी ये 2 बचे हैं। अब इसका मतलब यही है कि मेरे को गोल्ड फिश रखना अभी तक नहीं आया है। आई डोंट नो क्या सिचुएशन हो रहा है, या फिर
फिल्टरेशन मेरा रॉन्ग है या फिर मैं ऐसे मेंटेनेंस कर नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज वेल इतने सारे टैंक्स को एक साथ संभालना और रोज रोज मेंटेनेंस तो हो नहीं पाएगा मेरे से। आई थिंक सो गोल्डफिश को ज्यादा केयर लगता है, ज्यादा उनको मेंटेनेंस देना पड़ता है, वाटर चेंजेस वगैरह, तो उसके लिए मैं अभी फिलहाल केपेबल नहीं हूँ, जिसके वजह से उनकी डेथ हो रही है। मोस्ट पार्ट में तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि इनकी डेथ एक्चुअली हो क्यों रही है। वाटर चेंजेस के अलावा मेरे को इस टैंक में और कुछ करने नहीं है। एल्गी इश्यूज मेरे को जो दिख रहा है वो बैकग्राउंड में ही है, फ्रंट ग्लास पे उतने मेरे को कोई डिफिकल्टीज दिख नहीं रही है। एक बात तो मेरे को समझ में आ चुकी है, गोल्डफिश रखने के लिए मेरे को ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि स्पंज फिल्टर वगैरह लगा के दिन के कुछ टाइम मेरे को देने पड़ेंगे इनको, तब जाके मैं इनको अच्छे से रख पाऊंगा। वरना तो ऐसे मेरे को लग नहीं रहा कि ज्यादा फिशेस ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगी। अगर मैंने गोल्डफिश को ऐसे ही रखा तो फ्यूचर में भी मेरे को बहुत सारे कैजुअलिटीज ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो इससे पहले कि मैं कोई और गोल्डफिश लेके आऊं, मेरे को थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन और वगैरह लेने पड़ेंगे, कैसे इनको रखा जा सकता है, बाकी सारी चीजें जो कि इंपॉर्टेंट होंगी। तो इनका भी मेंटेनेंस का काम हो चुका है खत्म। अब बढ़ लेते हैं इन दो टैंक्स पे। बाय द वे ये वाइल्ड बेटा है मेरा महा चाइनीसीज, इसमें ही घूमता रहता है, ये अकेला सिंगल फिश। इसमें मैंने रखे हैं, स्टार्टिंग में तो मैंने रखे थे ब्लू ड्रीम श्रिम्प्स, उसके साथ मैंने कुछ प्लेटिस के बच्चे इसमें ऐड कर दिए हैं, तो वो भी थोड़े अभी ग्रोथ लेने में व्यस्त हैं। तो इनका भी बस कुछ खास चल नहीं रहा, बिकॉज मैंने इनमें श्रिम्प को ब्रीड कराने के लिए मैंने रखा था इसमें, ताकि थोड़ी बहुत ब्रीडिंग भी हो, हमें देखने को कुछ मिले वैसा सिचुएशन। बट अभी तक तो ऐसा मेरे को एक भी स्पॉनिंग वगैरह में नहीं दिखी है। जहां तक बात रहा इस टैंक के इश्यूज की बात कर ले तो सेम मैंने जैसे कि बताया था, गंगा की मट्टी मैंने सीधा इस्तेमाल कर दिया तो केचुए आ गए एंड वो मट्टी को खोद रहे हैं। इन दोनों का हम थोड़ा थोड़ा वाटर चेंजेस वगैरह करेंगे, थोड़ा सा क्लीनिंग का काम, डस्टिंग भी करेंगे हम। तो इस टैंक में तो छोटे छोटे बच्चे, तो अगेन हमें चेक करना पड़ेगा इसके अंदर में कि कुछ इधर साइफन होकर नहीं ना आ गया। उसके अलावा इतना वाटर ड्रॉप है तो हमें चाप लेने की जरूरत नहीं है कि ये वाइल्ड बेटा कूद के बाहर में आ जाए, बिकॉज देखो इसका कूदने का लिमिट हम चेक कर लेते हैं। लड़ने का तुमको ये मार रही से, तो इसको ढक्कन लगा के ऐसे रखने का काफी अच्छा एडवांटेज मेरे को मिल रहा है। वरना ये स्नेल सुसाइडर स्नेल है, कूद कूद के भाग जाता है। ये एक्चुअली कूद के नहीं, रेंग रेंग के ये बाहर निकल के ऐसे पड़ा जाता है कोने में, अगर मैं ढक्कन ना लगाऊं तो। अब पीछे में ये वाटर वीड आगे आने की कोशिश कर रहा है। ये छापले ऊपर में तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि ये बीच वाला प्लांट जो है बल्ब वाला वो ऊपर में आके फैले, उसके साइड साइड में ये फैले, तो मेरे को कोई चाप नहीं है। तो इन सारे टैंक्स का हो चुका वाटर चेंजेस। ऊपर वाले टैंक में इशू नहीं, बहुत ही हेक्टिक प्रॉब्लम है, तो मैं बेसिकली इन दोनों टैंक को अच्छे तरीके से डेकोरेट करने वाला हूँ। अब भी इशू ये है कि इसमें कोई लाइट नहीं है। मैं एक लाइट चला रहा था इसमें, जो कि मैं टेम्पररी इधर उधर चेंज करके लगाता हूँ इन दोनों में। लूसीफर के बारे में अगर आप लोगों को पता होगा, ही इज डेड बिकॉज ऑफ ड्रॉपसी। अब इसके ऊपर हम बाद में कभी डिस्कशन करेंगे कि ड्रॉपसी की वजह से क्या सब चीजें नहीं करनी चाहिए। अभी तो फिलहाल मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि इन सारे टैंक्स में ये दो इन दोनों मतलब ये चारों टैंक्स में मैं एक एक स्पंज फिल्टर अटैच कर दूं, ताकि एक्स्ट्रा ऑक्सीजनेशन चलता रहे, टैंक अच्छे तरीके से साइकिल रहे। तो ये चीज हम बाद में करेंगे, ये मेरा फ्यूचर प्लान है बेसिकली। अभी फिलहाल मेरे को इसमें एक लाइट ला के लगाना है। और यहाँ पे एक चीज मैं दिखाता हूँ, अभी काफी इंटरेस्टिंग होगा दिखाना। जब भी मैं वाटर चेंजेस करता हूँ ये थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है एंड फिर इसके कलर थोड़े से डाउन हो जाते हैं। मिरर दिखाते ही ये थोड़ा सा अपना एकदम कलर्ड अप आंखों के सामने, तो ये हो चुका है फाइनली फ्लेयर मोड में कलर्ड अप होके एकदम ओरिजिनल कलर अपने दिखाने लगा है इस तरीके से। और यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा पेलेरियम टाइप एक्वेरियम, जिसमें मैंने एक क्रैब छोड़ के रखा था। एंड यहाँ के सिचुएशन काफी मतलब अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं है कैसे हो दिखने वाला है कुछ दिनों में, महीनों में, बिकॉज कुछ प्लांट्स मेल्ट होना यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं एंड कुछ की ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है। मेरे को यहाँ पे एक मशरूम टाइप चीज, इसे मशरूम ही कहेंगे ना, तो ये भी उग रहा था, उग के मुरझा चुका है। एंड यहाँ पे आई थिंक सो ये वुड के वजह से हुआ था, तो हाँ ये सिचुएशन है। मिनी द क्रैब मेरे को दिख नहीं रहा बहुत दिनों से, तो पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है वो कहाँ पे है। तो इनका ऑलमोस्ट फीडिंग टाइम है, तो अभी इनको दे लेते हैं थोड़ा सा खाना। जाओ खाओ, थोड़े से पैलेट्स खाओ, पैलेट्स खा के आज काम चलाओ, खाओ खाओ खाओ। ऑलराइट, तो रोड पे निकल के आ चुके हैं हम। अभी जा रहे हैं हम दुकान की तरफ, एक इलेक्ट्रिक दुकान की तरफ बेसिकली, जहाँ पे हमें मिलेगा अपना लाइट। लेके आते हैं। ये रहा वो इलेक्ट्रिक दुकान जहाँ से मेरे को लेना था तार और लेना था ये LED लाइट। टोटल मेरे को 200 रुपये पड़े। हेलो दुगू, कहाँ गए? पीछे पीछे।
टुडिंग टुडिंग टाटा। तो यहाँ पे एक मैग्नेट के हेल्प के साथ मैंने इसको यहाँ पे अटैच करने के लिए ऐसे चिपका दिया है एंड साथ में मैंने यहाँ पे वायरिंग भी कर दी है। तो इस वाले पार्ट को मेरे को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। अब वायरिंग सिस्टम भी मेरे को इसको ढंग से करना पड़ेगा, ऐसे बहुत ही कंदोला तरीका से दिख रहा है। तो वायरिंग वगैरह तो मैंने कर दी है, यहाँ पे स्विच आ चुका है, इसको लगा के देखते हैं यहाँ पे कि ये काम करता है कि नहीं। ये प्लग इन, हेलो, हाँ हो गया काम। यहाँ पे एक लाइट ब्लिंकिंग, नीचे में लाइट ब्लिंकिंग, नीचे में और लाइट ब्लिंकिंग। ये है 10 वॉट का, 20 वॉट का, 20 वॉट का। हो गया काम खत्म हमारा। यहाँ इधर पे देखो एक असैसियन स्नेल घूमते हुए इस टैंक में जिसमें हमारा लूसीफर रहा करता था। यहाँ पे मैंने उसको ट्रीटमेंट के लिए आलमंड वाटर में डाला था बट कुछ भी काम नहीं आया। फाइनली मैं जा रहा हूँ कुछ पैरट फिश लाने। जी हाँ दोस्तों, पर खरीद के नहीं, मेरे दोस्त के घर पे। वो मेरा नहीं है, उसी का है, उसको अभी रखना नहीं है तो वो मेरे को दे दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक लेके रखा है। एक पोलर पैरट है, एक वाइट कलर का स्नो वाइट पैरट है। तो वो दोनों को हम लेके आएंगे, अभी गोल्ड फिश वाले टैंक में रखेंगे बिकॉज हमारे पास कोई और जगह नहीं है। तो उसके लिए हम दूसरा टैंक भी सेटअप करेंगे। एकदम हाथ धोएंगे। देखो हालत का हो रखा टैंक का, नहीं पानी भरता नहीं रखता, बस फिल्टर के सहारे जिंदा रहता, इसीलिए जिंदा होती। तुम छोड़ दो मछली रखना। तो यहाँ से हम गंदीला सा पानी निकालेंगे। इतना पानी में हम लेके जा सकते, हाँ इतना काफी रहेगा। ये एक पकड़ी से अंदर डाली से उंगली का हिसाब में इतना सा साइज है इन लोगों का। तो इन दोनों पैरट फिश को हम लेके जा रहे हैं घर। तो पैरट फिश को लेके आ चुके हैं अपने गली में। इनको हमें थोड़ा सा एक्लिमेशन प्रोसेस में डालना पड़ेगा, कुछ देर रखेंगे, उसके बाद इन्हें गोल्ड फिश वाले टैंक में इंट्रोड्यूस कर देंगे टेम्परेरीली। सो एक्लिमेशन प्रोसेस का काम हो चुका है खत्म। होपफुली ये इन दोनों से फाइट ना करे। थोड़े बहुत हाइडिंग स्पेस भी है इस टैंक में, तो ये जाकर छुप सकते हैं। बस मारपीट ना करो, आओ हाथ में आओ, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, जाओ अंदर पुचुक। एक गया अंदर, जाके छुप सकते हो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक इसको भी हम मूव करते हैं, जाओ फटाक फटाक। एक दूसरे में ये मारपीट ना कर जाए बिकॉज एक साथ ये झुंड बना रहा है ऐसे। सो होपफुली ये वाला छोटा सा रूम टूर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक मारो फटाफट जाके। एंड मैं मिलता हूँ इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ समथिंग इंटरेस्टिंग।